बनाता इसका लेयर दिखाती हूँ मैं, देखिए। हमारे को आदत होती है पेड़ से डायरेक्ट तोड़ो और मेहनत कर रहा जो इंसान, तुम उनको पहले ही डिक्लेयर कर देते हो यार तुम तो अनसक्सेसफुल हो। लाइक ऐसे लोग ना। सो आज के ब्रेकफास्ट मेरी फ्रेंड के घर से आया है, उसके पापा होटल में काम करते हैं वहाँ से। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो यस, लगी पड़ी है मेरी हेल्थ की, क्योंकि मुझे हो रहा फीवर कल से बहुत ज़्यादा। कल तो 100 से ऊपर था फीवर, आज थोड़ा कम है लेकिन फिर भी मुझे बहुत ठंड लग रही है। सो गाइस आज बताऊँ ना, मैं अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। इस टाइम में 11:30 हो रहे हैं, ना काम ना कुछ और मैं फुल रेस्ट हूँ। कल मेरे को बॉडी पेन फुल हो रहा था। सो मैंने सोचा कि चलो, पहले सोचा मैंने क्या ही करूँ, फिर मैंने सोचा पूरा दिन भर वेले पढ़ने से अच्छा है मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। आज पूरा ऑनेस्ट रूटीन दिखाती हूँ, रोज़ ऑनेस्ट ही दिखाती हूँ मैं। तो मैंने सोचा बीमारी में मैं क्या ही करूँ, व्लॉग ही बना देती हूँ, है ना। सो हाय, व्लॉग में एनर्जी आ जाती है, तो एक फ़ायदा ये भी है व्लॉग करने का। सो सबसे पहले मैं करती हूँ ब्रश से स्टार्ट। तो ये मेरा कोलगेट जो है ना, ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था। सो नाले ये सस्ता है, नाले ये अच्छा भी है, इससे आपके दांत बनेंगे मेरी तरह चमक चमक। सो एडवर्टाइज नहीं था, वैसे बता रही हूँ। सो गाइस फाइनली हाथ मुँह धो करके आ गई मैं, और आज मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने मना किया है, क्योंकि बुखार मेरे को ज़्यादा है, ठंडे बुखार है, इसीलिए ठंड भी लग रही है मुझे। ऐसे मत सोचो कि मैं एक ही शर्ट में बैठी हूँ, मेरे को ठंड नहीं लग रही है गाइस, लग रही है, ट्रस्ट। उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ थोड़ा सा बादाम का ऑयल, और ये है ग्लिसरीन, क्योंकि मैं घर के अंदर रहती हूँ तो इसीलिए। अगर आप बाहर जा रहे हो तो मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, बट मैं घर पर बैठे बैठे ना सनस्क्रीन नहीं यूज़ करती हूँ। बट हाँ, करनी चाहिए, कभी कभी मेरा मन कर जाता तो मैं कर जाती हूँ, अदरवाइज मेरा इसी से चल जाता होता है। देखो इतना सा बस। सो गाइस, हम पहाड़ी लोगों को ना काट काट के खाने की आदत नहीं होती है कोई चीज़ को। हमारे को आदत होती है पेड़ से डायरेक्ट तोड़ो और वही आदत है। कभी कभी मेरा मन कर जाता है काम बढ़ाने का, तब मैं खाती हूँ। दिखाती हूँ आपको। ये सारे कपड़े ना मैंने धो धो के रखे हुए हैं, और पता कितना, 1 हफ्ता होने वाला है इनको यहीं पे पड़े हुए। अब जा करके अब मुझे इनको फोल्ड करना पड़ेगा, अब बैठ के यही काम करूँगी आज। अकेले रहना नॉट इजी। कभी कभी तो लगता है यार कोई तो चाहिए जिंदगी में। देखना मेरे पास एक कितना क्यूट सा पत्थर है, पता नहीं मुझे ये कहाँ मिला होगा, मैंने संभाल के रखा हुआ था मेरी बहुत ट्रेशर जगह पे। तो है ना, इसको पेंट पुंट करते हैं ना, अगर ऐसे अगर आपके पास कलर हो, क्या वाटर कलर हो तो बहुत अच्छा डेकोरेट होता है। बट मैं क्या ही करूँगी इसको रख के। पहले मैं ऐसे बहुत रखती थी डेकोरेट करके, बहुत चीज़ें रखती थी, अब मैं बिल्कुल खाली रखती हूँ रूम। अब मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा ज़िंदगी में गाइस, पता नहीं क्या है। अब ऐसा लगता है मेरे को क्या किराए के रूम में सजा सजो के रखना, क्या ही करनी है चीज़ें। मैं झाड़ू पोछा करती हूँ बहुत है। सो गाइस फाइनली मैं नहा ली हूँ। पहले मुझे लगा था नहीं नहाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि पानी गर्म करके नहा लेती हूँ, तो फिर मैंने नहा लिया क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया, हमसे ना हो पाया। सो यस, अभी मैं फटाफट जा करके बिस्तर में, ठंड लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बिस्तर में घुसूँगी। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी गाइस, मेडिसिन मैं खाती नहीं हूँ, वैसे रेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे बॉडी एक हो रहा है, इसलिए। चलिए मिलती हूँ बाद में। अब क्या करूँगी, फ़ोन ही देखूँगी मैं, और क्या करूँगी, बिस्तर में तो घुसी हुई हूँ। बहुत बोर हो रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ।
मेरा ना बुक्स पढ़ने का मन हो रहा है, ना मेरा फ़ोन देखने का मन हो रहा है, ना मेरा खाती तो मैं रहती, उसके बाद मैंने और कुछ खा लिया था सेब खाने के बाद। पता नहीं आजकल मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है, पता नहीं मेरे पेट में कीड़े तो नहीं हो गए। तो क्या ही करूँगी, कोई है नहीं है फ़ोन में बात करने के लिए, लोग फ्री नहीं होते, पता नहीं क्यों, सारे लोग बहुत बिजी है, मैं वेली हूँ खाली। काम आया नहीं ऑफिस का, प्रोजेक्ट है नहीं, इसीलिए ऐसी लम्बी पड़ी हूँ। पता नहीं प्रोजेक्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, उसका भी नहीं पता। कुल मिला करके कहाँ ही हमें कोई रेस्ट करने देता है। जैसे मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर देती हूँ, उतने में इनका खटर पटर शुरू हो गया। ये मेरे एकदम बैक साइड में ना ऐसे यहाँ का जो काम चल रहा है वहाँ पे सारे सामान रख लेते हैं। वो मुझे कह रहे थे कि यहाँ पे ना कोई अपने दरवाजे के सामने रखने नहीं देता है, तो आप कुछ नहीं बोलते हो इसीलिए रख रहे हैं। मेरे को लग रहा था ये नुकसान है या फ़ायदा है, कुछ नहीं बोलना भी ना एक तरह से लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। एनीवे मुझे कौन सा यहाँ पर डांस करना होता जो मैं हर जगह में मुझे जगह चाहिए होती है। मैंने कहा रख लो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब ना करा करो कृपया करके। तो फिर उसके बाद फिर ना ये जो ट्रक है वो फंस गया था अंदर इसको निकालना मुश्किल हो गया था। फिर वहाँ पे से स्कूटी वगैरह हटाई, फिर साइड जा कर के इनको सब कर दिया। और ये लोग गंद बहुत पाते हैं यार, सफाई भी नहीं करते हैं। मैं रात दिन 10 बार यहाँ पर झाड़ू चक्कर लगाते हैं। एक नुकसान हो गया गाइस, पता, मैंने शूट के लिए ना ऊपर रखा हुआ था आईफोन, और वो नीचे गिर गया और उसमें ना कैमरे पे क्रैक्स आ गए, मतलब उसका गिलास टूट गया पीछे से। और यहाँ से ना हल्का सा साइड से ना एक पता नहीं स्क्रीन में भी ना कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, ऊपर से स्लैब पे गिरा, स्लैब से ना नीचे गिर गया फर्श पे। तो बहुत दुख लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। अभी तो मैं इसको ठीक भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मनी प्रॉब्लम। तो अभी मैंने फाइनली बना लिया है परांठे, दिखाती हूँ आपको कि कैसे बने हैं। तो ये इस टाइप के कुछ बने हुए हैं, मुझे कुछ खास अच्छे से नहीं बनाना आता। इसका लेयर दिखाती हूँ, देखिए अजवाइन नमक वाले परांठे ऐसे। और ये मैंने बनाई है जीरा, ब्लैक जीरा डाला हुआ है मैंने इसको के ऊपर, है ना, क्रश करके। तो ये दही मैंने थोड़ी सी ली है, और ये मेरी शेजवान चटनी, और मेरी फेवरेट है ये वाली। तो बस टेस्ट करती हूँ कैसा लग रहा है। आय हाय, पहले चटनी के साथ खाती हूँ, मेरी फेवरेट है ये। आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई ना, तो अजवाइन का जो टेस्ट है बहुत मज़ेदार आ रहा है। बहुत टाइम से वेट कर रही मैं कि कब मेरे पड़ोसी का मुंह बंद हो जाएगा और मैं वीडियो शूट करूं, बट ऐसा पॉसिबल हुआ है कभी जो अब होगा, इसलिए मुझे ऐसे शूट करना पड़ रहा है। पीछे से आवाज़ आ रही होगी। जब जिस बंदे ने मुझे बोला ना कि तुम अनसक्सेसफुल हो, अभी तो तुम यूट्यूब में, जबकि मैं काम कर रही हूँ, बाय द वे मैं काम कर रही हूँ, मुझे अभी ही बोल रहे हैं। जब मैं काम कर रही हूँ ना तो मैं अनसक्सेसफुल नहीं होती हूँ, अभी मेरा वर्किंग इन प्रोग्रेस। मेहनत कर रहा जो इंसान, तुम उनको पहले ही डिक्लेयर कर देते हो यार तुम तो अनसक्सेसफुल हो। लाइक ऐसे लोग ना हमारे लिए एक मोटिवेशन के लिए एक जरिया होते हैं, ऐसे लोग का भी आना ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। सो आई फील बैड, बट फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है, एटलीस्ट मुझे यहाँ से मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे से करने की, आगे काम करने की। तो एक्चुअल में खुद नहीं करता वो इंसान, कुछ नहीं करते वो जिन्होंने मुझे ये बोला। उन्होंने भी बहुत तरह से काम किया, ट्राई किया है, अनसक्सेसफुल हुए ज़िंदगी में, अभी तक अनसक्सेसफुल हो गए, बूढ़े हो गए वो फिर भी। और मुझे वो पहले डिक्लेयर करे, शुरू करने से पहले मुझे डिक्लेयर करे तुम अनसक्सेसफुल हो। एटलीस्ट मैं अपनी जॉब के साथ साइड में कर रही हूँ, ठीक है।
और अभी मैं काम कर रही हूँ, तो अभी मेरा वर्किंग चल रहा है। आप किसी को मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट कर रहे हो। तुमसे उम्मीद वैसे अच्छे की नहीं है, वैसे बाय द वे यही कर सकते हो तुमसे यही उम्मीद है। जो इंसान खुद कुछ नहीं कर पाया वो दूसरों को क्या ही मोटिवेशन देगा। तो ज़िंदगी को ऐसे जियो ना कि जैसे आप तुम्हारा हर दिन आखिरी हो। बस किसी का बुरा मत करो यार, कर्म अच्छे रखो, क्योंकि यही हमारे साथ जाते होते हैं। मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ परमात्मा की, और मैं मानती हूँ कि हाँ, हमारे कर्म हमें सही गलत हमारे साथ आते हैं। तो आपको भी यही राय दूँगी, अच्छा करो, अच्छा दूसरों के लिए विचार रखो। अगर किसी का बुरा नहीं अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो एटलीस्ट। आजकल बुरा मतलब लाइक ऐसे नहीं कि किसी का है ना, मतलब किसी को तुमने ख़त्म कर लिया या फिर किसी को लूटा 2 नंबर, ये सब नहीं है। आजकल बुरा मतलब डिजिटल भी बुरा है। लोग डिजिटली भी लोगों को हरास करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, लोगों के साथ बुरा करते हैं। जैसे मेरे साथ होता है बहुत बार कि इंसान हर्ट जब होता है ना, उसके आंसू ना परमात्मा अपनी कुप्पी में रखता होता है। जितनी बार इंसान हर्ट होता है ना, किसी इंसान ने उसका दिल दुखाया, किसी की वजह से उसको तकलीफ दर्द मिली है, या फिर वो अपने ही दर्द में भी होगा, तो इंसान के आंसू परमात्मा अपनी कुप्पी में रखता है। वो ऐसे खाली नहीं जाते रहते। तो कभी भी ये चीज़ को नहीं भूलना है, ठीक है। तो कभी तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए, ऐसा कभी भी मत करना गाइस, कभी भी नहीं, ये चीज़ कभी मत करना बस। और बाकी अच्छे करते रहो और आगे बढ़ते रहो गाइस। फिर मैं मिलूँगी एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब हाइप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।